प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड उत्तर प्रदेश के रण क्षेत्र से अयोध्या के अखाड़े से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो इसको सुनने के बाद यकीनन आप दंग रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी खबर इन दिनों वायरल हो रहा है। तत्काल का एक ऐसा खबर है दोस्तों जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देगा। कैसे भक्तों ने फंसाया असदुद्दीन ओवैसी को और क्या उत्तर प्रदेश से एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, देश के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जगह अयोध्या और अयोध्या में बाबरी मस्जिद की वजह से ये सूबा, ये जगह काफ़ी दिनों तक, एक सदी तक समझ लीजिए दोस्तों, ये वायरल रहा, लोगों के जहन में बना रहा। लेकिन दोस्तों, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर से अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसी राजनीतिक हुंकार देखने को मिली है जो आपको आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, यूं तो उत्तर प्रदेश का मामला मस्जिद और मंदिर से स्टार्ट होकर मस्जिद और मंदिर पर ही समाप्त हो जाता है। जहां एक तरफ मंदिर का निर्माण तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद का निर्माण भी एक अपने चरम पर है। अब इसकी भी काम और इसकी भी कहीं जमीन की कुड़ाई चल रहा है तो कहीं जमीन की नपाई चल रहा है। अपने अपने तरीके से काम उठ रहा है, हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी हमा हमी के आलम में जब जब चुनाव आते हैं, मंदिर मस्जिद उछलने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम उछलने लगते हैं। और इस बार जब 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 2022 में सारे सियासी दल अपनी ताकत को लेकर आजमाइश करेंगे। 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ का फिर से मुकद्दर का आजमाइश होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, एक नई बात ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आकर धमक गए हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी का पहुंचना और पहुंचना ही नहीं बल्कि 100 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर देना लोगों की परेशानी बढ़ा दिया है, टेंशन में आ गए हैं। दोस्तों, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जो भी असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर हैं वो पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ ही वोट करते रहे हैं। और जो वहां पर पहले से मौजूद पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनका सपोर्टर रही है। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरते हैं तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और दूसरी पार्टी का मत का जो परसेंट है वो घटता हुआ नजर आएगा। इस तरीके के कयास लगाते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी चर्चा बार बार होता रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है। अब असल क्या है आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन एक तोहमत ओवैसी पर लगता रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जा रहा है। और हाल में एक बयान आया था जहां राकेश टिकैत, किसानों के नेता राकेश टिकैत ने यह कहा था कि अब भाजपा को जिताने के लिए उनके चचा जान आ रहे हैं। दोस्तों, खैर राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन एक ट्वीट ने इन दिनों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ट्वीट ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। वो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट। दोस्तों, इस ट्वीट के बहुत चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इस ट्वीट के बहुत सारे माने निकाले जा रहे हैं और इस ट्वीट के राजनीतिक तौर पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है।
जहां आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में ये ट्वीट किया गया है। शब्दों को आप देख सकते हैं कि ओवैसी साहब, जी हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी ओवैसी और कट्टर ओवैसी, जहरीले बोल वाले ओवैसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, वो पार्टी और उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ओवैसी के लिए जो शब्द निकल रहे हैं वो है ओवैसी साहब भाग्यनगर से आए हैं, इसलिए उन्हें यूपी में भाग्य आजमाने का हक है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब इस ट्वीट ने असदुद्दीन ओवैसी का खुला समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया है। एक तरीके के खुला समर्थन कर दिया है, और दूसरी तरीके से अगर आप देखें इस ट्वीट को, तो इस तरीके के ट्वीट करके जो असदुद्दीन ओवैसी पर जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम होने का जो तोहमत लगता था, उस पर मोहर लगाने का काम ये ट्वीट ने किया है। दूसरी तौर पर दोस्तों, अब इस ट्वीट के जरिए ये भी सामने आ रहा है, ये भी लोगों का जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा कि जो इल्ज़ामात ओवैसी साहब पर लगते रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस ट्वीट ने उस चीज़ को लोगों के ज़हन में और पुख्ता करने का काम किया है। तो दोस्तों, आप ये भी समझ सकते हैं कि इस एक ट्वीट से लोगों के मानसिकता को बदलने का काम किया है। एक ट्वीट की वजह से जो लोग ओवैसी साहब के सपोर्टर थे, समर्थक थे, उनके जहन में शको शुबा पैदा करने की कोशिश किया गया है इस ट्वीट से। तो दोस्तों, ये ट्वीट जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, तो वही ऐसा समर्थन के में ट्वीट होना असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए ही बेचैनी पैदा कर रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी के लिए ही राजनीतिक खसारा का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब जो उसके मुखालिफ थे, इस ट्वीट को हाथों हाथ लेकर वो ये लोगों को अब बताने लगे हैं कि आखिर असलियत खुल रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी का खुला सपोर्ट किया जा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी खुद है जो उत्तर प्रदेश में लड़ाना चाहती है इस तरीके के। यानी दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी ने खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ही मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है, तो क्या मुसलमान कहीं से चुनाव नहीं लड़े? दूसरे के नफा नुकसान को ही मुसलमान देखते रहे, खुद अपनी भाग्य आजमाइश ना करे मुसलमान। और इतने सालों तक मुसलमानों ने अपना कोई कायद नहीं चुना, अपना कोई लीडर नहीं चुना, अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई, ना तो उस तरीके का काम किया। लेकिन आज मुसलमानों को क्या मिला है? आप अगर देखेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, तो मुसलमानों की स्थिति दयनीय और दयनीय से भी दयनीय है, यानी बद से भी बदतर है, और भी बदतर की तरफ जा रहा है। ना मुसलमानों को किसी तरीके का आरक्षण है, ना मुसलमानों की जो उपस्थिति फौज में, पुलिस में, ना उनकी कोई उपस्थिति उस तरीके का है या आरक्षित उपस्थिति है। तो ऐसे में मुसलमानों के लिए उनकी जो हितैषी पार्टी जो बनती है, क्या किया है? आखिर मुसलमानों को सिर्फ राजनीतिक के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम मुसलमान उतरेंगे तो अपनी आवाज़ तो उठा पाएंगे। अब कौन जीतता है, कौन हारता है, क्या उसका सारा जिम्मा मुसलमान ही लेकर चले? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करें दोस्तों। इधर अयोध्या में मंदिर का काम चल रहा है,
लगता है पहले बचपन में हम लोग जिस तरीके से छुपन छुपाई का खेल खेलते थे, लुक छुप कोई एक चोर बनता था, बाकी लोग सब छिप जाते थे, उसी तरीके से छिपा कर मंदिर का